अल्लामा अरशदुल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, उसको पेश करके बात पूरी करता हूँ। एक मर्तबा का वाक़या है, एक गरीब सी सैयदजादी, एक बहुत गरीब मुफलिसी ने घर देख लिया था, गरीब थी, हालात की मारी, हालात की सताई हुई। बच्चियों को एक जगह पर रुकाया, दुपट्टे फट गए, कपड़े फट गए, पहनने के काबिल नहीं थे। सोचा चलो मुसलमानों से कुछ तलब करें, ऐसे भीख मांगेंगे तो लोग कम देंगे और नसब बता के मांगेंगे तो कुछ ज्यादा मिल जाएगा। एक सौदागर के दरवाजे पे पहुंची और पहुंचने के बाद कहा, बाबा हमारी मदद कर दो, हम सैयद लोग हैं। तो उस सौदागर ने कहा, बड़ा सखी कहलाता था, उस सौदागर ने कहा, जिसको देखो वो सैयद बन के चला आता है, जिसको देखो, अगर तुम सैयद हो तो तुम्हारे पास सैयद होने की सनद क्या है, शजरा कहाँ है, निशानी क्या है, सबूत क्या है। उसने कहा, बाबा जो रोटी के टुकड़े को मोहताज हो वो शजरा नसब लेके कहाँ घूमेगा। हम तो बस इतना ही कह रहे हैं कि है तो है, हम क्या सबूत पेश करें, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं। कहा कि चले जाओ यहां से, सबूत नहीं तो हम तुम्हें कुछ नहीं देते। फिर क्या हुआ, इधर वो वहां से हटी, एक मजूसी था, आतिश परस्त, आग का पुजारी, उसने ये मंजर देखा, वो वहां पहुंची और कहा, मैं मुसलमानों के पैगंबर की बेटी हूं, उनकी आल में से हूं, मेरी मदद कर सकते हो। मजूसी था, आतिश परस्त था, आग का पुजारी था, लेकिन कहा, अच्छा मोहम्मद अरबी की शहजादी हो, आप मेरे घर में आए। ये घर मेरा नहीं है, आपका है, क्योंकि जिसके दरवाजे से कोई वापस न जाता था, अगर आज उसकी शहजादी हालात की मारी है तो मैं धक्के ना दूंगा। ये घर आपका है, मैं आपका गुलाम हूं, मेरी बीवी आपकी कनीज है, और खुद की बीवी को भेजा कि जाओ उनकी शहजादियों को ले आओ, कपड़े दिए, खाना दिया, कमरा दिया, इसी में रहो, ये आपका घर है। अल्लाह अकबर। रात हुई, वो सौदागर कलेमा पढ़ने वाला सोया, क्या देखा, मैदान महशर बप्पा है, जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं। तो हुजूर शफात कर कर के जन्नतियों को जन्नत में भेज रहे। ये जनाब सौदागर साहब भी आए और आने के बाद कहने लगे, हुजूर मैं भी तो उम्मती हूं ना आपका, मेरी भी शफात करें। आका फरमाते, उम्मती है, तेरे पास सबूत क्या है, मेरे उम्मती होने का तेरे पास सबूत क्या कि तू मेरा उम्मती है। मेरी शहजादी हालात की मारी आई थी तो तू उससे सबूत मांग रहा था, निकल जा यहां से, उससे सबूत मांगने वाले निकल जा। जब धुतकार दिया गया और धुतकारने के बाद आंख खुली, परेशान हुआ, चिल्लाने लगा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। और फिर जब नौकरों ने, खादिमों ने, घर वालों ने कहा क्या हुआ, तो सारी दास्तान और रुदात बताई। और जब रुदात बताई तो फिर क्या हुआ, कहा ढूंढो उस शहजादी को, सैयदजादी को। जब ढूंढा गया तो किसी ने बताया कि मजूसी के दरवाजे पर गई थी आपके बाद। मजूसी के दरवाजे पे सुबह को पहुंचे तो क्या कहा, हक से, तुम काफिर हो, तुम मजूसी हो, हम मुसलमान हैं, नबी की आल पर हमारा ज्यादा हक है, इसलिए शहजादी वापस करो, हम अपने घर ले जाएंगे। और मजूसी ने कहा, आई थी तो धक्के दे करके भगाया है तुमने, और आज लेने आए हो, और फिर उसके बाद रात धुतकारे गए हो, तो अब तुम्हें सैयदजादी की हमदर्दी आई है। तो उस मजूसी से कहा, तुम्हें कैसे पता कि धुतकारे गए हैं। कहा, जिस ख्वाब में तुझे धुतकार के भगाया जा रहा था, उसी ख्वाब में मुझे कलेमा पढ़ा के कहा जा रहा था, मेरी आल की खिदमत की है, कलेमा पढ़ो और जन्नत में अपना ठिकाना दे। नारे तकबीर, इसलिए नारे रिसालत, हुजूर की आल से मोहब्बत करो, अहलुल बैत से मोहब्बत करो, गैर मशरूत मोहब्बत करो, इसका अच्छी तरह से ख्याल करो। कुरान कहता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। अल्लाहु अकबर। के अल्लाह फरमाता है, महबूब आप फरमा दे कि मैं तुमसे कुछ अजर नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी कराबतदारों से मोहब्बत करो। और एक बात ये भी याद रखना, आका इरशाद फरमाते हैं, जो मेरी अहले बैत की मोहब्बत पे मरेगा वो ईमान पर दुनिया से जाएगा, उसका खात्मा बिल खैर होगा, वो शहादत की मौत मरेगा। अहलुल बैत से मोहब्बत करने वाला जन्नत में ऐसे ले जाया जाएगा जैसे दुल्हन को सजाकर दूल्हा के घर ले जाया जाता है। और मेरे इमाम ने जब अहले बैत की शान बयान की तो किस अंदाज से कि इमाम कहते हैं, खून खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलोस तीनत पे लाखों सलाम। और कहते हैं, आबे ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम।
सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। इसलिए मेरी गुजारिश है, आका ने दूसरी चीज क्या फरमाई? पहली चीज नबी की मोहब्बत, आले नबी की मोहब्बत, और तीसरी चीज अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो, कुरान सिखाओ। कोई बच्चा कुरान के बगैर न रहे, कुरान की तालीम दो। शायद पिछले साल मैं इस पे तफसीली गुफ्तगू कर चुका हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक सबसे पहले मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जाना नहीं है आपको, नात शरीफ सुनना है, नात शरीफ सुनना है और अदब से सुनना है। एक बात नात शरीफ के बारे में कह दूं, एक बात सुन ले, एक बात सुन, नात शरीफ की क्या बरकत है, नात शरीफ की सुन ले। मैं बात मेरा उन्वान पूरा हो गया, लेकिन सुनो नात शरीफ की क्या बरकत है। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़ा नाम है नात खानों की दुनिया में, अल्लामा शरफुद्दीन बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह का। क्या नाम है? शरफुद्दीन। मिल के बोलो, क्या नाम है? शरफुद्दीन। एक उनका कसीदा है, उसका नाम है कसीदा बुर्दा। क्या नाम है उसका? कसीदा बुर्दा। कहते हैं चादर को, चादर वाला कसीदा। क्यों नाम पड़ा पता है? ये शरफुद्दीन बोसीरी बड़े शायर थे। शायर साहब अगर मौजूद हो शोरा, उनकी तवज्जो चाहता हूं। बड़े शायर थे और बादशाहों की शान में कसीदे लिखते थे। एक दिन एक मजजूब वली से मुलाकात हुई, उतने बड़े आलिम शायर। तो मजजूब बाबा ने क्या कहा? शरफुद्दीन तू इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा शायर, क्या कभी तूने रसूलुल्लाह की जियारत की है? हुजूर को ख्वाब में देखा है? ओहो, बिजली गिर गई। अरे मैं हाजी, नमाजी, नेक, आलिम, शायर, परहेजगार, मैंने अब तक आका को नहीं देखा। रो पड़े। मजजूब से कहा सरकार नहीं देखा। तो कहा जब तू दूसरों की तारीफें करता फिरेगा तो क्या हुजूर को तू ख्वाब में देखेगा? अरे हुजूर की तारीफ कर फिर देख। बस दिल पे चोट लग गई, बात लग गई, इस्तीफा लिख दिया। बादशाह सलामत, कल तक के आपकी मदद सराई करते थे, कसीदा खानी करते थे, अब हम नहीं कर सकते, माफी चाहते हैं। बादशाह ने वजीरों को भेजा, अमीरों को भेजा, कोई नजराने में गलती हो गई हो तो माफ करें, कुछ बात हो गई हो तो बात करें, कुछ कमी रह गई हो तो बात करें, जो कहोगे देंगे, लेकिन हमारा कसीदा पढ़ो, हमारा कसीदा पढ़ो। उन्होंने कहा कुछ नहीं। अब छोड़ दिया बादशाह, आमदनी खत्म, बादशाह छूटा, आमदनी खत्म। अब किसकी नात लिख रहे? हुजूर। हुजूर की नाम आमदनी, हुजूर की नात लिखने में कोई आमदनी नहीं। बादशाह के कसीदे में बड़ी बड़ी आमदनी। मगर याद रखना, बादशाह देते हैं तो अपनी औकात के मुताबिक देते हैं, मेरे नबी देते हैं तो फिर अपनी शान के मुताबिक देते हैं। हाय हाय। इसलिए हुजूर की मिदत हुजूर के लिए कोई करके देखे, फिर देखे वो मुकद्दर का सिकंदर ना बने। तो हुजूर की मिदत हुजूर के लिए करके देखे। मेरे इमाम से जब वो नानपारा के नवाब ने कहा था जरा हमारे लिए भी कुछ लिखे, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया लिखने के लिए, मगर उसके लिए नहीं लिखा। क्या लिखा पता है? वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पे मिल यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं, फसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और फिर कहते करूं मधा अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं, रोटी का टुकड़ा मेरा दीन नहीं है कि मैं नवाबों के लिए लिखता फिरूं। इसलिए हमारी जबान बड़ी कीमती है। नबी की नात नबी के लिए कह के देखो, फिर क्या करम होता है। शरफुद्दीन लिख रहे, मगर याद रखना हुजूर से इश्क करो, कोई जांचे ना जांचे, कोई इम्तिहान ले ना ले, हुजूर खुद ही पहले इम्तिहान लेने लग जाते। अल्लाह अकबर, हुजूर खुद ही इम्तिहान। मैंने भी अर्ज किया है, हुजूर के इम्तिहान की तरफ इशारा करते, कोई शायर तो नहीं हूं, लेकिन हुजूर की तरफ मैं कह के ये शबे हिज्र है और पिछला पहर है, शबे हिज्र है और पिछला पहर है, चले आओ दीदा वो दिल मुंतजिर है, तुम्हें एक खस्ता जिगर तक रहा है, अमीने हजी शौक में जग रहा है, मलीहे अरब अब मलीहे अरब तुम नकाब अब उलट दो, मलीहे अरब तुम नकाब आप उलट दो, मेरे जख्म दिल की नमक पाशी कर दो, बहुत आजमाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। ये मैंने अर्ज किया था, शायर नहीं हूं लेकिन कभी कभी कुछ लिख देता हूं।
एक बात अर्ज की थी कि काश आंखों में मुझको रख लेते, काश आंखों में मुझको रख लेते, सुरमए चश्म बन गया होता, देखकर मुझको जीनतें करते, देखकर मुझको जीनतें करते, आईना उनका बन गया होता, देखकर मुझको जीनतें करते, आईना उनको बन गया होता। और एक शेर बहुत खूबसूरत मुझे लगता है, अच्छा भी लगता है, तो मैंने भी अर्ज किया है हुजूर अलैहि सलाम की शान में, काश मुझको लेके जाते, काश वो मुझको लेके जाते सहरा में, सही याद नहीं आ रहा है, काश मुझको रोज लेके जाते सहरा में, हलीमा दाई की बकरी ही बन गया होता। और मक्ते में अर्ज किया था कि अमीन खस्ता का उठता जनाजा तैबा में, अमीन खस्ता का उठता जनाजा तैबा में, मुराद अपनी बिचारा ये पा गया होता, मुराद अपनी बिचारा ये पा। इस तरह से कभी कभी कुछ बगैर तुक के बेजोड़ जुमले जोड़ करके नातें कभी कहने की कोशिश की जाती है, तो हम भी उस सफ में खड़े हैं कि काश करम हो जाए। तो शरफुद्दीन बोसीरी लिखते हैं, अल्लामा शरफुद्दीनात लिखते हैं, आमदनी बंद हो गई, अचानक बीमार हो गए, और बीमारी इतनी बड़ी कि फालेज हो गया, लकवा हो गया, लकवा। अब ना आमदनी है, ना खाना है, ना पीना है, परेशान है। ऐसी हालत में सोचा किसको याद करूं, किसको पुकारूं, तो कलम उठाया और कलम उठाकर उसी बीमारी के आलम में एक कलाम लिखा, अरबी है में वो है, मौला यसल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहमी या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अमामी। और फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करामी। और फिर कहते हैं, या रब्बी जमन तलबना मिनका मग़फ़िरतन व हुस्न ख़ातिमती या मुब्दियन नियामी, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। 100 से ज़ायद अशआर है, तकरीबन कमोबेश 150 अशआर लिखे, और लिखने के बाद रो रहे हैं, लिख रहे हैं, रो रहे हैं, लिख रहे हैं, रो रहे हैं, लिख रहे हैं। और फिर उसके बाद आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर का दीदार हो, महफिल सजी हुई है, महफिल सजी हुई है, हुजूर तख्त पे बैठे, असहाब है, बड़े बड़े अल्लाह वाले हैं। हुजूर कहते हैं, शरफुद्दीन तुमने आज रात जो कसीदा लिखा वो मुझे पढ़ के सुनाओ। तो शरफुद्दीन बोसीरी जब उसको पढ़ के सुनाने लगे, तो शरफुद्दीन बोसीरी कहते हैं, हुजूर वो नात सुनकर ऐसे झूम रहे थे, ऐसा लगता था जैसे फलदार टहनी हवाओं के झोंकों से झूलती है, इतना खुश हो रहे थे। और जब कसीदा सुन लिया, तो जो चादर हुजूर ने पहन रखी थी ना, चादर, वो शरफुद्दीन बोसीरी के गले में डाल दिया और उनके बदन पे हाथ फेरा। जैसे ही हाथ फेरा तो शरफुद्दीन बोसीरी उठ के खड़े हो गए, फालिज का मर्ज खत्म हो गया, लकवे का मर्ज खत्म हो गया, ख्वाब में उठ के खड़े हो गए। जैसे आंख खुली तो जो चादर हुजूर ने पहनाई थी वो चादर भी मौजूद थी, ख्वाब में तंदुरुस्त थे तो सेहत भी मिल गई, पूरा घर खुशबू से मुअत्तर था। गुस्ल किया, नहाया, वही चादर ओढ़ी और ओढ़कर घर से बाहर निकले, वही मजजूब मिला। मजजूब ने कहा, शरफुद्दीन जो कसीदा रात को तुमने लिखा जरा वो मुझे सुनाओ ना। शरफुद्दीन बोसीरी ने कहा, बाबा जो कसीदा रात को लिखा मेरे सिवा कोई नहीं जानता है, वो तुमको कैसे पता चला कि वो कसीदा मैंने लिखा है? तो कहा, वो क्या है? मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा ना तुमने, वो पढ़ के सुनाओ। कहा, ये तो किसी को नहीं पता, आपको कैसे पता? वो मजजूब कहते, रात को रसूलुल्लाह के दरबार में जो सुना रहे थे ना, उस दरबार में मैं भी मौजूद थी। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी कौन है? साबिर कलियर कौन है? आप बताएं तो सही। सरकार बख्तियार काकी कौन है? सरकार बंदा नवाज गेसू दराज कौन है? लेकिन बात याद रखना, जुमला तल्ख हो तो माफ कर देना, असल में नबी की आल की तौहीन और गुस्ताखी वही करते हैं जिनकी मां नेक नहीं होती। ताज़ीम आले रसूल के लिए बाप का एक और मां का नेक होना जरूरी होता है। अगर समातों में बार ना हो तो एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं, जो चंदे से पैदा होते हैं फिर वो रसूलुल्लाह की आल का हक नहीं मानते। ये बात याद रखना, आले रसूल का हक वही मानेगा जिसका खून में हलालपन होगा। और याद रखो, ये कितना बुलंद करता इंसान को।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अरे रुकिए रुकिए भाई।